what? Physical quantity. A quantity that can be measured with some specific unit is called as what? That is physical quantity. ठीक है? ये हो गई physical quantity. Okay, then तो ऐसे कितनी quantities होंगे? Okay, how many quantities will be there? There will be large number of quantities. There will be large number of quantities. Okay, मैंने आपको ये बताया था कि फिजिक्स को हम जब पढ़ेंगे तब हम उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. That is mechanics, then waves and optics, then electronics, then modern physics, then heat and thermodynamics. ये जो 6 टाइप्स हैं, इन 6 पार्ट्स में there will be different physical quantities. मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग होगी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में अलग होगी, मैकेनिक्स में थोड़ी अलग होगी, ऑप्टिक्स में थोड़ी अलग होगी, वेव्स एंड ऑसिलेशन में थोड़ी अलग होगी, एंड मॉडर्न फिजिक्स में अलग होगी. राइट? लेकिन ये सभी क्वांटिटीज ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होगी और इन सभी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ यूनिट यूज करते हैं. राइट? तो उसको हम बोलेंगे यूनिट. ये क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी. नाउ यूनिट. ठीक है? तो यूनिट क्या होगा? ओके, सो यूनिट विल बी व्हाट? अ रेफरेंस स्टैंडर्ड. ओके, it is what? Universal reference standard. Universal reference standard मतलब ये पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेड होना चाहिए. So it is universal reference standard which is used to measure a physical quantity. ठीक है? ये यूनिवर्सली तो एक्सेप्टेड होना चाहिए, लेकिन सिर्फ जब हम यूनिट डिफाइन करेंगे, सिर्फ यूनिट डिफाइन करेंगे, तो इट इज व्हाट? इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड which is used to measure a given physical quantity. So what is unit? A reference standard used to measure a reference standard used to measure a given physical quantity. ठीक है? तो देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि ऐसी कौन सी भी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. जिसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी. और उसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? एक रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे यूनिट. सो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट. एग्जांपल्स. कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी आप मुझे बस बता सकते हैं. सपोज मुझे क्या मेजर करना है? डिस्टेंस. ओके, मुझे क्या मेजर करना है? डिस्टेंस. तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यू नो, वी यूज किलोमीटर. We use what? किलोमीटर. राइट? टाइम मेजर करना है, टाइम मेजर करते हैं ना. टाइम मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट इज व्हाट? आवर्स और सेकेंड्स और मिनट्स. ठीक है? देन आप क्या मेजर करते हो? सपोज आपको मेजर करना है अमाउंट ऑफ शुगर. देखो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको किस में मेजर करते हैं आप? आपको पता है इसको आप किलोग्राम में मेजर करते हो. आप क्या किसको किलोग्राम में मेजर करते हो या ग्राम में मेजर करते हो? राइट? 500 ग्राम या 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, like this. What? ओके, तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज है. राइट?
मेजर करते हैं आप यूनिट में, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, दैट इज यूनिट। और यहाँ पे ये समझ लो कि ये जो यूनिट होता है ये होता है जूल, और जूल आपको पता है किसका यूनिट है, एनर्जी का। ठीक है, यही से आपको और एक बात समझ में आएगी कि आप एनर्जी भी मेजर करते हो। आप क्या मेजर करते हो, एनर्जी। तो एनर्जी किस में मेजर करते हो आपको पता है, दैट इज इन जूल, दैट इज इन जूल। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी मेजर करते हो, देन यू यूज व्हाट, डेली लाइफ में क्या क्या करते हो, क्या क्या मेजर करते हो, राइट। आप सुबह सुबह मिल्क लेने के लिए जाते होंगे तो आप मिल्क मेजर करेंगे, राइट। मिल्क को किस में मेजर किया जाता है, दैट इज इन लीटर, दैट इज इन लीटर। ठीक है, देन और क्या मेजर करते हो आप, तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज, फोर्स मेजर करते हो आप, राइट। तो फोर्स आपको पता है, प्रेशर आपको पता है, राइट। फोर्स पता है, प्रेशर पता है, प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल, ये भी आपको पता होगा। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, ये भी आपको पता होगा। जैसे कि आप स्पीड मेजर करते हो, स्पीडोमीटर देखते हो, राइट। स्पीड मेजर करते किस में मेजर करते हैं, तो आप किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हो, राइट। बाइक आप चलाते हो तो आपको पता है कि आपका जो स्पीडोमीटर है वो इंडिकेटर जो होता है उसमें वैसा घूमता है, या डिजिटल स्पीडोमीटर आता है अभी जो आपको नंबर दिखाता है, तो वो नंबर क्या होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज इन किलोमीटर पर आवर, दैट इज इन किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज को आप मेजर करते हो डेली लाइफ में मेजर करते हो। ठीक है, आपने कितना डिस्टेंस चला या आपने साइकिलिंग की, राइट। सुबह अगर आप जॉगिंग के लिए जाएंगे तो आपने कितना डिस्टेंस चला, यू आल्सो मेजर योर फुट स्टेप्स, ओके, आपने कितने स्टेप चले। ठीक है, different ways, there are different physical quantities and there are different ways of measuring it। अभी देखो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, there are different ways या different units of measurement। मतलब ये जो स्पीड होगा ना, ये स्पीड आप किस में मेजर करेंगे, आप इसको किलोमीटर पर मिनट में भी मेजर कर सकते हो, इफ यू आर मूविंग वेरी फास्ट। या इसी को आप किस में मेजर कर सकते हो, इसको आप मीटर पर सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं। So these are the different ways or these are the different units of measurement. Okay, and we have seen unit conversion. Okay, इसके मैंने वीडियोस भी अपलोड कर दिए। तो we have seen unit conversion कि unit conversion भी आप इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंज नहीं है, ये कोई अलग बात नहीं है, आप एक ही क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट वेज से आप इसको मेजर करते हैं। They are just interrelated to each other. They are just interrelated to each other. So और आपको ये भी पता है, आप करंट मेजर करते हो, राइट। करंट मेजर करते हैं तो आप इसको एम्पियर में करते हो, राइट। देन आप वोल्टेज मेजर करते हो, राइट। आपने देखा होगा वोल्टेज मेजर करते हो, आप वोल्टेज किस में मेजर करते हैं, आप वोल्ट में करते हैं, राइट। So see, these are the daily life examples, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, जहां पे आप क्या है, आपके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, ओके, और उसको मेजर करने के आपकी यूनिट्स है। तो ये डिस्टेंस, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, एनर्जी, ठीक है, मिल्क, फोर्स, प्रेशर, स्पीड, करंट, वोल्टेज, ये सभी क्या हो गए, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी measured with some specific unit। okay, किसी specific unit से हम उसको मेजर करते हैं, राइट। तो स्पेसिफिक यूनिट मतलब टाइम के लिए हम किलोमीटर यूज नहीं कर सकते, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम जूल यूज नहीं कर सकते, प्रेशर के लिए हम न्यूटन यूज नहीं कर सकते, मिल्क के लिए हम पास्कल यूज नहीं कर सकते। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग स्पेसिफिक यूनिट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है the quantity that can be measured with some specific unit, okay, that will be called as physical quantity। तो ये हो गए physical quantities। देन उसको मेजर करने के लिए देखो, a reference standard used to measure a given physical quantity is called unit,
और ये क्या है, रेफरेंस स्टैंडर्ड है, राइट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, जूल ही यूज करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज पास्कल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, क्या मेजर करने के लिए, एनर्जी मेजर करने के लिए, ओके। स्टैंडर्ड यूनिट हो गया कि हर जगह पे, ओके। अब हमने वर्ल्ड में एक सिस्टम बना लिया कि पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम यूज होगी, पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम यूज होगी, तो हमने ऐसे एक सिस्टम बना लिया, ओके। पहले ऐसा नहीं होता था, हर एक कंट्री की अलग अलग सिस्टम होती थी, राइट। तो अब हमने क्या किया कि हमने एक सिस्टम बना लिया, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज व्हाट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, राइट, इट इज सेम एवरीवेयर, राइट। तो ये सभी यूनिट्स हो गए, इनकी सॉरी ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज हो गए, सभी के यूनिट्स मैंने आपको बताया। तो देखो थोड़ा हिस्ट्री से शुरू करते हैं, मतलब आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है उससे शुरू करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, so there was a scientist, okay, जिनका नाम था गॉस, जिनका नाम था गॉस, ठीक है। तो गॉस ने ये कहा कि we can use three quantities, three physical quantities as basic quantities। तो गॉस ने क्या कहा, three physical quantities as basic quantity, three physical quantities as basic quantities। तो कौन से थ्री बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज उन्होंने कंसीडर करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा हम एक कंसीडर करेंगे लेंथ, ठीक है, दूसरा हम कंसीडर करेंगे मास, ओके, और तीसरा हम कंसीडर करेंगे टाइम। सो दीज आर द थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज और थ्री बेसिक क्वांटिटीज। किसने बोला था, गॉस ने बोला था, राइट। सो वी विल कंसीडर दिस थ्री बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, ठीक है। So these are the three basic quantities that the Gauss has said to consider, ठीक, ओके। अब देखो, तो इससे लेंथ, मास एंड टाइम, इससे थ्री डिफरेंट सिस्टम्स बनाए गए थे। इन थ्री क्वांटिटीज को लेके, इनके थ्री यूनिट्स को लेके थ्री डिफरेंट सिस्टम्स बनाए गए, राइट। फर्स्ट इज व्हाट, MKS सिस्टम। कौन से, MKS सिस्टम, ओके। नाउ हियर M stands for meter, M stands for meter, K stands for kilogram, okay, and S stands for second। मतलब हम टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में, मास को किस में करेंगे, किलोग्राम में, लेंथ को किस में करेंगे, मीटर में। देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि डिस्टेंस या लेंथ मीटर या किलोमीटर में मेजर किया जाता है। तो ये जो सिस्टम था MKS, ठीक है, उसमें लेंथ को हम मीटर में करेंगे, मास को किलोग्राम में करेंगे, टाइम को सेकंड में करेंगे। दूसरी सिस्टम जो आपको पता होगी, दैट इज CGS सिस्टम, ओके। C stands for what, सेंटीमीटर, C stands for सेंटीमीटर, G stands for ग्राम,
ओके, एंड अगेन S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। ठीक है, और एक सिस्टम यूज की जाती है, दैट इज व्हाट, FPS सिस्टम। FPS system, that is distance is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured again in second. Okay, so MTS, CGS and FPS system. ठीक है, इन दो जो सिस्टम है, ओके, इनको बोला जाता है मैट्रिक सिस्टम। इनको बोला जाता है मैट्रिक सिस्टम। क्योंकि इनको क्यों मैट्रिक सिस्टम बोला जाता है? क्योंकि इनका बेस है 10। इनका बेस क्या है? 10। तो आपको मैंने 10 के पावर्स बताए थे, लगभग सभी पावर्स मैंने आपको बता दिए थे, 0 से लेके 24 तक और 0 से लेके -24 तक, राइट? जैसे कि आपने देखा था मिली, सेंटी, राइट? देन माइक्रो, नैनो, राइट? नैनो का मतलब कितना? 10⁻⁹, राइट? पिको 10⁻12, ठीक है? सो दिस इज MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम। और ये जो सिस्टम है FPS, ओके, इसको कहा जाता है ब्रिटिश सिस्टम। इसको कहा जाता है ब्रिटिश सिस्टम। ओके, मतलब ये ब्रिटेन में यूज होती है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्रिटिश सिस्टम। दैट इज फुट, पाउंड एंड सेकेंड। FPS मतलब मास को मेजर करेंगे पाउंड्स में, लेंथ को मेजर करेंगे फुट में। ठीक है, सो दीस आर द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ओके, ये मतलब पहले यूज किया जाता था, लेकिन अब क्या किया हमने? इन सबको निकाल दिया, इन तीनों सिस्टम को निकाल दिया और एक सिस्टम बनाया। इन तीनों सिस्टम को निकाल के हमने क्या किया? एक सिस्टम बनाया। ओके, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, तो देखो, मतलब साइंटिफिक जो डाटा एक्सचेंज होता है, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, राइट? तो जब ये साइंटिफिक डाटा जब एक्सचेंज होता है, तो जो भी डाटा मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, ओके, सपोज मैंने यूके में भेजा, राइट, इंग्लैंड में भेजा, या मैंने यूएस में भेजा, ठीक है, या मैंने चाइना में भेजा, या मैंने जापान में भेजा, तो आपको पता है इन सब की लैंग्वेज अलग अलग है, राइट? या मैंने फ्रांस में भेजा तो वहां पे फ्रेंच बोला जाता है, राइट? इटली में भेजा, तो देखो वहां पे लैंग्वेज भी अलग अलग है, राइट? हम लैंग्वेज भी समझ नहीं पाते। तो जो उन्होंने सिस्टम बनाई होगी मेजरमेंट की, वो सिस्टम भी हम समझ नहीं पाएंगे। ओके, यस, अब ये जो सिस्टम है, अब हम ये मतलब ये सिस्टम हम कब समझ पाएंगे? जब ये सिस्टम सेम होगी। जो इंडिया में चलता है वही अगर यूरोप में चलता है तो उसको हम समझ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, अब यूएस में डॉलर चलता है, इंडिया में रुपीस चलता है, लेकिन हमें पता है कि उनका इंटर कन्वर्जन कैसा होता है, मतलब $1 = 70 रुपीस, वी नो दैट। ठीक है, तो वो हमें समझ में आता है। तो यहाँ पे भी हमें ये समझना है कि सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है, किलोग्राम और ग्राम में क्या रिलेशन है, सेंटीमीटर और फुट में क्या रिलेशन है, पाउंड और किलोग्राम में क्या रिलेशन है। ये अगर हम समझ जाते हैं तो ये तीनों सिस्टम या कितनी भी सिस्टम अगर बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें उसका इंटर कन्वर्जन फैक्टर पता है, क्योंकि हमें उसका कन्वर्जन फैक्टर पता है। ठीक है, तो वो अगर हम समझ जाते हैं तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन देखो, हमारे यहाँ पे 200 कंट्रीज है, 200 कंट्रीज की 200 डिफरेंट सिस्टम्स होगी, तो ये 200 सिस्टम समझना बहुत डिफिकल्ट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड 200 डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है, तो क्या किया, सभी साइंटिस्ट एक साथ आए, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर मेजरमेंट। उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया कि वर्ल्ड में, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में मेजरमेंट मतलब किसी भी क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो उसके लिए एक सिस्टम होनी चाहिए। उसके लिए क्या होनी चाहिए? एक सिस्टम होनी चाहिए। तो सभी ने मिलकर एक सिस्टम बनाया। सभी ने मिलकर एक सिस्टम बनाया, ठीक है। और उस सिस्टम को हम नाम देते हैं, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इसको, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये फ्रांस में हुई थी, नियर पेरिस। सो इसलिए उसको फ्रांस में नाम दिया, फ्रेंच में नाम दिया जाता है सिस्टमी दी इंटरनेशनली। सिस्टमी दी इंटरनेशनली, ओके। और इसको बोला जाएगा सिस्टमी दी इंटरनेशनली यूनिट्स, ठीक है। और इसको बोला जाता है SI यूनिट, ठीक है। आप सिंपली ध्यान में रखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें फिर डिसाइड हुआ कि हम क्या करेंगे, हम कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाएंगे। इसको, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें ऐसा डिसाइड हुआ कि हम क्या करेंगे, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाएंगे। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो ऐसी कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई गई? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट होगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट होगा, ठीक है। उसका कुछ सिंबल होगा, और उसके कुछ रूल्स होंगे, उनको एक्सप्रेस करने के कुछ रूल्स होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगी या ये जो बेस क्वांटिटी होगी, इसको फंडामेंटल क्यों बोला जाता है? या इसको बेस क्वांटिटीज क्यों बोला जाता है? या इसको और एक नाम दिया जाता है, दैट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। देखो, तो ये जो है दिस आर व्हाट फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज भी आप कह सकते हैं, या इसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट क्योंकि इसका मेजरमेंट किसी और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। their measurement do not depend on any other physical quantity, means it is independent, ठीक है। ये ध्यान में रखिए। तो ऐसे कितनी क्वांटिटीज हैं? देयर आर 7 क्वांटिटीज, तो फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी है? दैट इज लेंथ, इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है मीटर। मीटर का स्पेलिंग आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, दिस इज METRE, इट इज नॉट METER, ठीक है, ध्यान में रखेंगे मीटर। और इसका सिंबल है M, और एक बात यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन, मतलब हम यहाँ इसको आगे यूज करेंगे, सो दैट इज डायमेंशनल सिंबल। ये हम बाद में यूज करेंगे। सो इसका जो डायमेंशनल सिंबल है दैट इज L, दैट
कैपिटल है। देन सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी जो है दैट इज मास। मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, ठीक है। इसका सिंबल आपको पता है केजी, और इसका डायमेंशनल सिंबल होगा कैपिटल एम, ठीक है। देन थर्ड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज टाइम। टाइम को आप मेजर करते हैं सेकेंड्स में, राइट। इसका सिंबल होगा स्मॉल एस, ठीक है। SEC ऐसा कभी कभी लिखा होता है तो आप उसको समझ जाएंगे दैट इज सेकेंड, बट व्हेन यू राइट द SI यूनिट देन यू हैव टू राइट इट एज S। देन इसका डायमेंशनल सिंबल होगा T, कैपिटल T। देन नेक्स्ट इज फोर्थ क्वांटिटी दैट इज टेम्परेचर। फोर्थ क्वांटिटी दैट इज टेम्परेचर, और टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन में, ओके। इसका सिंबल है कैपिटल K, ओके, और डायमेंशनल सिंबल भी इसका कैपिटल K ही है, ओके। देन नेक्स्ट इज फिफ्थ वन दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, ओके। इलेक्ट्रिक करंट, या इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। बेसिकली ये क्या है, करंट। आप सिर्फ करंट ध्यान में रखेंगे, इसको सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला है, राइट। क्या समझना है इसका, इसका जो यूनिट है दैट इज एम्पियर, दैट इज व्हाट, एम्पियर। And this is the name of scientist, okay। तो उसका जो सिंबल होगा वो होगा कैपिटल A, और इसका डायमेंशनल सिंबल भी होगा कैपिटल A, ओके। किसी किसी बुक में इसको कैपिटल I भी लिखा होता है, सो यू डोंट कंफ्यूज, ओके। किसी बुक में आपको I भी मिलेगा, कैपिटल I, ओके। और I देखो करंट का सिंबल, मतलब जब करंट का हम क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, या उसका जो फार्मूला बनाएंगे उसको हम यूज करते हैं I, और I यहाँ पे क्यों आता है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए हम जनरली I यूज करते हैं। देन सिक्स्थ वन दैट इज लुमिनस इंटेंसिटी। luminous intensity, okay। इसका जो यूनिट है दैट इज कैंडेला, ओके। और इसको लिखा जाता है CD, ओके। सिंबल इज CD, एंड इसका जो डायमेंशनल सिंबल है दैट इज C, कैपिटल C, ओके। एंड seventh, that is what, amount of substance, amount of substance, okay। और amount of substance इसको मेजर किया जाता है मोल्स में, राइट। इसका सिंबल है MOL, और यहाँ पे इसमें भी यूज होता है MOL, ठीक है। So these are the different symbols, units and fundamental quantities, ठीक है। तो ये है fundamental quantities and fundamental units। तो ये कितने हैं, 7, ओके। इसके अलावा और दो टाइप की और एक टाइप की क्वांटिटीज होती है, ओके। ये भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ओके। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। फर्स्ट इज प्लेन एंगल, ठीक है।
इज रैड, इसका सिंबल क्या होगा, रैड। देन ओके, और इसको जनरली थीटा लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, थीटा, ठीक है। दिस इज अ ग्रीक लेटर, ओके। देन प्लेन एंगल, उसके बाद और एक होता है सॉलिड एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल का जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ओके, स्टेरेडियन। और इसका जो सिंबल होगा दैट इज स्टेरैड, ओके। और इसको जनरली हम ओम में लिखते हैं, इसको बोलते हैं ओम, ठीक है। सो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, fundamental units, these are supplementary quantities and their units and symbols। ध्यान में रखना है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के लिए डायमेंशंस नहीं होंगे, ओके। डायमेंशनल सिंबल्स सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के लिए नहीं होंगे, ओके। इसलिए डायमेंशन में हम उसको यूज नहीं करेंगे। So you have to remember, this is very important, that is supplementary quantities, quantities do not have dimensions, उनको कोई डायमेंशंस नहीं है। इसलिए जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तब उसका डायमेंशन नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन ये देखो, ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट इज लेंथ, मास, टाइम, टेंपरेचर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होंगी, इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होगी उनको हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज, उनको क्या कहेंगे आप, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड, और इसको बोलेंगे डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी, ओके। अब डिपेंडेंट क्वांटिटी क्यों कहना है, क्योंकि ये जो क्वांटिटीज होगी वो किसके ऊपर डिपेंड होगी, दैट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिपेंडेंट क्वांटिटी that depends on this fundamental quantities, ठीक है। तो there are all other quantities, all other units are derived quantity and derived units, okay। derived quantity होगी तो उनके लिए derived unit होगा, okay। कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझा देता हूँ, okay। आपको पता नहीं है, okay। एग्जांपल डेंसिटी, या डेंसिटी नहीं, स्पीड, स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होता है, स्पीड किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, या इसको किस में मेजर करेंगे आप, मीटर पर सेकंड। या स्पीड क्या होता है ये भी आपको पता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। See, speed, and what is speed? Speed is distance upon time, distance upon time, ठीक है। distance का मतलब क्या है, length, so it is length upon time, so you can understand। ये जो speed है that is derived quantity and it is derived from length and time। किससे derive किया हमने, length and time से इसको derive किया, ठीक है। लेंथ एंड टाइम से इसको डिराइव किया है, तो आप इसका यूनिट लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, ये ऊपर क्या है, लेंथ, लेंथ किसको मेजर, लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, मीटर, और टाइम, टाइम को किस में मेजर किया जाता है, सेकंड। सो दिस बिकम्स व्हाट, मीटर पर सेकंड, राइट। ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। इसको आप क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। समझ में आया, राइट। तो ये हो गया स्पीड,
उसके बाद आप लिख सकते हैं एरिया। एरिया कैसे मेजर करते हैं आप? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, ये बोर्ड है तो ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेड्थ हो गई। दोनों को किसमें मेजर करेंगे? तो ये क्या है? लेंथ है, राइट। और ब्रेड्थ का मतलब भी क्या मेजर करते हो आप? लेंथ मेजर करते हो। सो दिस इज लेंथ इनटू लेंथ। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर इनटू मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या बन गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। मीटर स्क्वायर क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट फॉर एरिया। सिमिलरली फॉर वॉल्यूम, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो सभी को लेंथ में मेजर किया जाता है, तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब। ये बन जाएगा मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम is measured as meter cube, right? Okay, अब यहीं से और एक क्वांटिटी बना लेते हैं हम, that is density, right? तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो मास को किस में लिखा जाता है? केजी। और वॉल्यूम का यूनिट मैंने यहाँ पे लिखा है, that is मीटर क्यूब। So it is kg per meter cube. It is what? kg per meter cube. ठीक है। तो ऐसे डिराइव्ड क्वांटिटीज होगी और बहुत सारे क्वांटिटीज के बारे में आपको पता है, ठीक है, समझ में आया? सो देयर आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ये जो क्वांटिटीज होगी, ये जो यूनिट्स होंगे, ये कैसे होंगे? दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, राइट। मतलब पूरे वर्ल्ड में ये सेम होंगे। देन दिस units or these measurements are not perishable, वो मतलब खराब नहीं हो सकते, right? Okay, they are the reference standard। वो क्या है? reference standard है, right? मतलब उसको हम एक reference बना के रखते हैं या उसको हम define करते हैं। उसको क्या करते हैं? define करते हैं। इसकी definition भी है, उसको next lecture में हम स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज।